भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका नाम मार्तंड है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया। संज्ञा के सुरेशु, राज्ञी, द्यौ, त्वाष्टी एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वथा दुस्सह था। तेज से उसकी आंखें मूंद जाती थी, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थी। उसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुई। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप को स्पष्ट न देखने का दुख बना ही रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे अपने पति की सेवा में नियुक्त कर दिया तथा स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपना स्वरूप अश्विनी का बना लिया था। छाया का दूसरा नाम विक्षुब्धा है। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के समान ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे। उससे सावर्ण्य, मनु, शनि और तप्ती तथा विष्टि नाम की 4 संतानें हुई। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध हो आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने शाप दे दिया कि पृथु भार्या पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तो तंग किया करती हैं और शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती और पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर हैं, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेंगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप ताप का नाश करती रहेंगी। उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओ। इसके बाद भगवान सूर्य अपने ससुर त्वष्टा के पास गए। वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा उन्हें छोड़कर तप क्यों कर रही हैं। त्वष्टा ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज असह्य था। आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराश कर कम कर दिया जाए। भगवान सूर्य अपनी पति की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब त्वष्टा ने भ्रमी पर चढ़ाकर उनके तेज को छांट दिया। भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप रूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपने सत्वित्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया और स्वयं अश्व का रूप धारण कर उससे मिले। बेचारी अश्विनी घबरा गई।
वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। तब उसने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य हुए और रेवंत को गुह्यकों एवं अश्वों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान सूर्य की संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत आदि छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु ये 10 संतानें हुईं। विषमता अच्छी नहीं होती। भगवान छोटे बड़े सब में समान रूप से विद्यमान हैं। अतः सदा सम व्यवहार ही करना चाहिए। यही साम्य योग है। इस कथा से व्यक्त होता है कि विषमता के व्यवहार से कोई लाभ नहीं है। दर्शकों, कहिए भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया अर्थात संज्ञा की कहानी आपको कैसी लगी। मेरा ख्याल है प्राचीन कथाओं से रूबरू कराने का मेरा उद्देश्य सफल हो गया। आपको भी यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रीता उपाध्याय आपको नमस्कार करती हूँ।